हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे बीएचयू ने अपने सेकंड राउंड की लिस्ट को आउट कर दिया है और जैसा कि मैंने आपको ये इन्फॉर्म भी किया था कि इसने अपना शेड्यूल आउट किया था, जिसमें इसने पूरा सब कुछ सेकंड, थर्ड और आपको कब फीस सबमिट करनी है, क्या करना है, इसके बारे में शेड्यूल आउट किया था। अगर आपको देखना है तो जस्ट ये 22 जून वाली नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हो। राउंड 2 सीट अलोकेशन शेड्यूल फॉर पीजी एडमिशन 2024-2025। अब मैं आपको यहाँ पे ये क्लियरेंस दूंगी कि कैसे आपको यहाँ पे अपना एडमिशन लेना है और प्रॉपर मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर करूँगी कि कैसे अपनी सीट को एक्सेप्ट करना है, कब अपग्रेड करना है, कब फीस सबमिट करनी है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक एक चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो BHU PG कट ऑफ राउंड 2 डेटेड 24, 6 एंड 2024। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये आई हुई है सेकेंड अलॉटमेंट की सीट लिस्ट आई हुई है। यहाँ पे बैचलर ऑफ लॉ इनके बारे में देख लो और कोर्स टाइप और आपका एलोकेटेड कैटेगरी और मिनिमम स्कोर देख सकते हो। और यहाँ पे C1 का मतलब है नॉन BHU कोटा और C2 का मतलब है BHU कोटा। BHU कोटा इन द सेंस आप अगर BHU से हो तो, और अगर आप BHU से नहीं हो तो C1 हो आप। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हो। और जो यहाँ पे कट ऑफ आई है, जैसे कि हम मान लेते हैं हम थर्ड का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलेंगे। यहाँ पे बैचलर ऑफ लॉ जो है, हम इसके बारे में एक बार बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट C1 वाले बच्चों को दिया गया है EWS ST SC OBC UR PWD और EWS ST SC OBC UR SC। ठीक है, SC तो इसका है। चलो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 197 EWS है। अब इसका सेकंड में कितना जा सकता है? इसका सेकंड में 187, मतलब 10 मार्क्स को आगे पीछे कर सकते हो, 185 इतना समथिंग इसका जा सकता है EWS का। अगर जाएगा तो इतना जा सकता है। प्लस अगर ST का देखना चाहते हो तो बच्चे यहाँ पे ST का आ सकता है, जैसे 128 यहाँ पे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करनी है कि सीट कितनी है। माना कि 100 सीट है, पहली लिस्ट में नाम 20 बच्चों के आ गए ST कैटेगरी के। जैसे 100 सीट हैं तो 20 ST कैटेगरी की हो गई, या फिर हमने बोल दिया कि 20 जो हैं वो ये ST हो गया, ये SC हो गया, और हम यहीं पे 20 जो है हमने मान लिया कि OBC हो गया, और 20 जो है यहाँ पे हमने मान लिया कि जनरल की होगी, जनरल हो गया ये 20। और अगर यहीं पे हम 20 मान लें तो यहाँ पे जैसे मान लिया 20 में EWS है और PWD वाले बच्चों के लिए है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो 20 है, अगर आपकी पहली लिस्ट में माना कि नाम आ गए यहाँ पे 6 बच्चों के या 7 बच्चों के, सेकंड लिस्ट में आ गए 3 बच्चों के या 4 बच्चों के, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पहले देख लो कि क्या सीट्स अवेलेबल हैं, और फिर यहाँ पे देख लो पहली लिस्ट में कितने नाम आए, दूसरी लिस्ट में कितने नाम आए, तीसरी लिस्ट में कितने नाम है, सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप अप्रॉक्स कर सकते हो कि यहाँ पे अगर ST का 128 आया है तो आपका हो सकता है 120 या 110 तक आपका जा सकता है, जो इसका थर्ड राउंड आएगा उसमें। प्लस यहाँ पे जो ये लिस्ट है ये डिपार्टमेंट वाइज निकलती है। ठीक है, जो ये लिस्ट है ये बेटा आपके डिपार्टमेंट वाइज निकलती है। तो डिपार्टमेंट्स निकालते हैं, तो अगर आपके यहाँ पे राउंड होने वाले हैं 7, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कम मार्क्स तक भी यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। और 2 जो है आपके स्पॉट राउंड्स होते हैं, तो आपके डिपार्टमेंट जो हैं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट बहुत ही कम मार्क्स पे भी एडमिशन देते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे प्रीवियस एनालिसिस कर सकते हो। प्रीवियस एनालिसिस कर लोगे तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे क्लियरेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके कहीं ना कहीं ST कैटेगरी हो और अगर 120 मार्क्स हैं तो यहाँ पे BHU में होने के चांसेस हैं। और अगर आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं आप UR से हो तो आपके 150 तक भी होने के चांसेस हैं, इवन 140 तक भी होने के चांसेस हैं। EWS हो तो 130 तक होने के चांसेस हैं। OBC हो तब भी यहाँ पे 130 to 140 तक होने के चांसेस हैं। और अगर आप OBC की हो तब भी यहाँ पे OBC और EWS यहाँ सेम पे जा सकते हो 130 to 140। और अगर आप SC कैटेगरी से हो तब भी आप यहाँ 120 तक जा सकते हो, और 100 तक भी अप्रॉक्स कभी कभी कोई कोई ऐसे कॉलेजेस BHU के अंदर हैं जो 100 तक भी आपको एडमिशन दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप वेट कर सकते हो 7 रेगुलर राउंड्स और 2 स्पॉट राउंड्स। तो अगर आपका नहीं तो स्पॉट राउंड में भी आपके चांसेस हो सकते हैं। 7 राउंड्स जब हो जाते हैं उसके बाद आपके 2 स्पॉट राउंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलने के चांसेस
होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपने जो डिपार्टमेंट है उसके वाइज अपना मिनिमम स्कोर देख लो, क्या स्कोर है और किस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कितनी सीट्स हैं और कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख लेना और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बच्चे देख लेना, पहली लिस्ट में कितना आया, दूसरी लिस्ट में कितना आया, तीसरी लिस्ट में कितने नंबर आए, कितने बच्चों का आया। ऐसे देख करके अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि आपका आगे निकल सकता है या नहीं। प्लस अगर आपकी लिस्ट दी हुई है 120 तो कहीं ना कहीं मतलब अगर सीट दी हुई है 120 कि आपके अंदर यहाँ पे 120 है तो कहीं ना कहीं बेटा 125 तक के बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, ये भी ध्यान दे देना, ठीक है। तो ये आपके लिस्ट है, इसके बारे में देख लेना। प्लस अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। लिस्ट आ गई, आपका नाम आ गया, तो आपको क्या करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि मैम यहाँ पे आपका प्रोसीजर हो चुका है नहीं हुआ है। तो देखो सेकेंड राउंड ये है, सिनेरियो पहला, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। इसको पढ़ लो। सिनेरियो 1 में क्या है, न्यू ऑफर टू द कैंडिडेट हु वाज नॉट अलॉटेड एनी कोर्स इन प्रीवियस राउंड। तो क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है स्टेज 2 होगा आपके लिए, कैंडिडेट एक्सेप्ट द सीट ऑफर, तो उनको सीट ऑफर नहीं मिलेगा, नो। और अगर मिलेगा, यस अगर होगा तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको देखो दिखा देती हूँ। इन केस आपका नहीं है, हमने बोला कि कैंडिडेट हु वाज नॉट अलॉटेड एनी कोर्स इन प्रीवियस राउंड, अगर आपको प्रीवियस किसी भी राउंड में यहाँ नहीं मिला है, आपको सीट नहीं मिली है, तो अगर आपको लिखा हुआ है एक्सेप्ट करोगे सीट नहीं, तो क्या होगा, कैंडिडेट विल लूज। और अगर आप यस कर दोगे तब आपका क्या होगा, यहाँ पे आप सिनेरियो पढ़ लो, यहाँ पे स्टेज 3 लिखा हुआ है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट अप्रूव्ड बाई रेस्पेक्टिव फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट सेंटर। और स्टेज 4 में कैंडिडेट पे फुल, वही सेम चीज़ आपको फिर अपग्रेड ऐसा होगा, ठीक है। अगर आपका उसमें नहीं है, इसमें हो गया, तब आपका ऐसा हो जाएगा। 2 में क्या होगा, इफ़ कैंडिडेट हैज़ चूजन अपग्रेड ऑप्शन द प्रीवियस राउंड आफ्टर कोर्स फी पेमेंट, तब नो अपग्रेडेशन। कब होगा, अगर कैंडिडेट चूज़ करेंगे अपग्रेड और फ्रीज ऑप्शन तो आपका ये होगा। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट कि कैंडिडेट इज़ अपग्रेडेड इन सेम कोर्स। मैं यहाँ पे आपको क्लियरेंस ये दे देती हूँ कि यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। प्लस मैं आपको बता दे रही हूँ कि अपने लैंग्वेज में कि कैसे होगा। आपका नाम आ गया है, तो अब आप जब लॉगिन करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको नॉर्मली क्या करना होगा, जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लिखा होगा सीट एलोकेटेड, आपको सीट एलोकेटेड लिखा होगा या फिर नो सीट एलोकेटेड लिखा होगा। फिर आपको क्या करना होगा, आगे जब आप प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड करने के बाद सीट एक्सेप्ट लिखा होगा, सीट एक्सेप्ट लिखा होगा, आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो हमारा प्रोसीजर है वो कहाँ तक चला पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है डिपार्टमेंट तक का। डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके आप तक पहुँचाएंगे, आप तक पहुँचाएंगे तब आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा वापस से। और कैसे, आपको बाई मेल यहाँ पे क्लियरेंस आपको मिल जाएगा, बाई मेल यहाँ पे क्लियरेंस मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ एक नोटिस आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, अपग्रेड या फिर फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करना है। अपग्रेड या फिर फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करना है। अपग्रेड कर दोगे तो माना कि हमने चूज़ किया, हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हमने ऑप्शन डाला था। आपको 5th नंबर वाला कॉलेज मिला है, आपको चाहिए 1 नंबर वाला कॉलेज, तो आप इस कॉलेज का नाम डाल दोगे। कॉलेज का नाम डालने के बाद प्रोसीड कर दोगे। अगर आपको ये नहीं मिला, इन केस आप एलिजिबल नहीं या क्राइटेरिया नहीं या आपके मार्क्स नहीं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक हो जाएगा, अपने आप ही आपको फ्रीज ऑप्शन पे खुद समझ आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज़ यहाँ पे समझ आ जाएगी और फ्रीज ऑप्शन आपके पास खुद रहेगा। आपको जो कॉलेज मिला हुआ है वो कॉलेज आपके पास सेफ रहेगा अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो। और इन केस आपने अपग्रेड नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका फिर भी फ्रीज हो जाएगा, आपका कैंसिल नहीं होगा अगर आपने पेमेंट बेटा कर दी है।
ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ है आपका, ये सेकंड आप पढ़ लोगे ना तो इसमें काफ़ी कुछ आपको क्लियरेंस मिल जाएगा कि कैसे क्या आपको करना है, कैसे क्या नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट नोट भी पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट नोट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, समझ लेना एक एक चीज़। अब अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तब आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्लस आप हमारे चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे मेन जो यूट्यूब का होम पेज है ना, उसी के जस्ट मेरे नाम के नीचे ही एक लिंक प्रोवाइड होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट लिस्ट पे रहेगा। कोई भी अपडेट चाहिए आप ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच। और जैसे ही इसके हॉस्टल का प्रोसीजर निकलेगा मैं आपको उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। थैंक यू।